हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में मैं आपको क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ खास इसमें है नहीं, बस हमें ध्यान से सोचना है और उसको सॉल्व करना है। जो हमारे पास प्रीवियस फार्मूलाज वगैरह उन सब पे हमें ध्यान देना है और अपने आप क्वेश्चन बनते जाएगा। हर बार देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ना हमेशा ये सोचो कि हमें प्रूफ क्या करना है, किसको किसके बराबर लेके जाना है और उस रास्ते की तरफ सोचते रहो हमेशा। क्या करूँगा कि ये रिजल्ट मिल सकता है, इसके बदले में ये लिखूँ तो ऐसा हो सकता है क्या। अब डेफिनेटली जिसके बदले में जो लिखते रहोगे तो वो होगा भी, तभी लिखोगे। ज़बरदस्ती कुछ मत कर देना, क्योंकि जो जैसे साइन ए कहीं पर है तो उसके बदले में 1/cos ए के लिखने से यदि काम हो रहा है तो वो लिखो। ऐसे ही सोचते रहो, सोचते सोचते धीरे धीरे ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा। और ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, प्रूफ करने वाला, ये तो जानते ही हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग इसको LHS से सॉल्व करेंगे। कुछ देर सॉल्व करने के बाद इसको रोक देंगे, फिर RHS को भी सॉल्व करके वहाँ तक बराबर प्रूफ कर देंगे। या एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन को LHS सॉल्व करते करते यहाँ भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो मैं वो दोनों तरीका आपको बताता हूँ कि LHS से सॉल्व करते करते डायरेक्ट RHS तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो पहले LHS से स्टार्ट करते हैं। हमारा है LHS cosec a माइनस साइन a इंटू sec a माइनस cos a। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना हम साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो cosec a के बदले में लिख दोगे 1/sin a, क्योंकि cosec का रेसिप्रोकल है, cosec के बराबर 1/sin a होता है, माइनस साइन a, इसको वैसे का वैसे रहने दो, इंटू इस sec a के बदले में रखोगे 1/cos a, और माइनस cos a पहले से तो है ही। जो साइन कॉस में उसको तो रहने दो, जो नहीं था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया साइन कॉस में। ठीक है, अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर a और नीचे साइन a। ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई यहाँ पर फिर से इसके नीचे में कुछ नहीं 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और cos a cos स्क्वायर a बाय cos a इंटू 1 cos a हो गया। अब जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a के बराबर होता है, तो इसको लिख दोगे cos स्क्वायर a, नीचे साइन a तो है ही, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, इसलिए रखा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर, तो इसलिए इसको भी रखा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए। देखो अब कितना छोटा हो गया चीज़। अब देखो यहाँ कॉस स्क्वायर ए नीचे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर 2 कॉस था, साइन स्क्वायर तो एक साइन साइन कैंसिल हो गया। तो अब बचा क्या, देखो यहाँ से स्क्वायर एक कट गया तो एक कॉस ए बचा हुआ है, और यहाँ साइन स्क्वायर से एक कट गया तो साइन ए बचा हुआ है, तो cos a इंटू साइन ए हो गया। ये हमारा LHS है। देखो हम यहाँ चाहे तो यहाँ पर रुक करके इसको भी सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचा दे और दिखा दे कि बराबर है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो उसका एक तरीका और हो सकता है कि हम डायरेक्ट यदि हम RHS तक पहुँचना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो मैं दोनों बताऊँगा, एक LHS हो गया, इसको इसी को अभी मैं सॉल्व करके वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ। तो देखो बराबर cos a इंटू साइन ए है ना, cos a इंटू साइन ए। ऐसे कोई बताओ, नीचे कुछ नहीं 1 तो है ही, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है, तो इस 1 के बदले में यदि मैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख दूँ तो कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 ही होता है। तो हमें यहाँ सोचना पड़ा, और इसीलिए ये क्वेश्चन में जनरली कहा जाता है कि LHS को भी सॉल्व करो RHS को, क्योंकि यहाँ पर एक ये क्रिएटिव थॉट है कि कैसे ये लिखूँ। अब मुझे तो दिख रहा है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, ये जो नीचे आएगा तो LCM जैसे डिस्ट्रीब्यूट करके रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो मैं अब क्या करता हूँ, इसमें दोनों ऊपर नीचे cos a इंटू साइन ए से डिवाइड करता हूँ। तो cos a इंटू साइन ए यहाँ पर है, इसमें ये न्यूमरेटर है, इसमें भी cos a इंटू साइन ए से डिवाइड किए, और ये वाला बट्टा आप दो, और नीचे भी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, इसमें भी cos a इंटू साइन ए से डिवाइड किया। चूँकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड हो तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये कट के 1 हो गया, तो 1 हो गया नीचे। अब देखो इसका LCM ब्रेक करो, cos स्क्वायर ए बाय cos a इंटू साइन ए, और ये प्लस रहा साइन स्क्वायर ए बाय cos a इंटू साइन ए। ठीक है, देखो cos स्क्वायर ए 2 है ना, cos एक cos कट जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक साइन कट गया, तो अब 1 बाय cos a बाय साइन ए, cot a हो गया, अब प्लस साइन ए बाय cos a, तो tan a हो गया। देखो RHS में यही था ना, 1 बाय tan a प्लस cot a प्लस tan a की बात है। तो RHS में ये था, और ये LHS से सॉल्व करते डायरेक्ट RHS तक ही पहुंच गए। बस इसमें एक चीज़, 2 बातें मेन लगा है, क्या कि नीचे में जो cos a इंटू साइन ए बाय 1 था, उस 1 के बदले में cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर रखना पड़ा,
क्यों ऐसा किया? क्योंकि देख रहा था जब इसको नीचे ले जाऊंगा तो उस केस में एलसीएम ब्रेक करने के बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। ये एक पॉइंट था। और दूसरा ये देखना था कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें कॉस ए इंटू साइन ए से ही डिवाइड करना है। वो इसलिए क्योंकि ऊपर 1 है, तो अभी तो 1 नहीं है, तो इसको हटाने के लिए इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी से डिवाइड के ऊपर नीचे तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। इस तरीके से प्रूफ हो गया। अब देखो दूसरा क्या हो सकता है, एक तो तरीका ये हो गया, यहाँ तक तो सेम ही आओगे। अब दूसरा जो कि एक आसान तरीका है, मैं बता देता हूँ उनको, क्योंकि अब आप देख लिए होंगे क्या है, कैसे प्रूफ कर सकते हैं, डायरेक्ट एलएचएस डायरेक्ट आरएचएस तक कैसे पहुँच सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि यहाँ तक तो सेम, उस तरीके में भी यहाँ तक आना ही पड़ेगा उसी तरीके से। अब लिखोगे आरएचएस को, तो आरएचएस है 1/10A प्लस कॉट ए। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर साइन कॉस में थी, इसको भी साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। कर दो चेंज, साइन ए को लिखो 10A को लिखोगे साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉट ए को लिखोगे कॉस ए बाय साइन ए। कैसे लिख पा रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद ही होता है ना, 10A बराबर साइन ए बाय कॉस ए और कॉट ए बराबर कॉस ए बाय साइन ए। 1 को रहने दो, ये बट्टा जो है ना इसको भी रहने दो। अब समझो सिर्फ इतने को सोचो, तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो क्रॉस क्रॉस गुना कर लेंगे क्योंकि आसान होता है ऐसे में ये करना। साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस है कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो 1/, ये इसके बदले में क्या लिख सकते हो, देखो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हो, 1 आइडेंटिटी है ना ये, तो 1/cos ए इंटू साइन ए। मतलब क्या कर रहे हो, 1 में 1/cos ए इंटू साइन ए से डिवाइड कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो, 1 में डिवाइड कर रहे हो 1/cos ए इंटू साइन ए से। तो याद है डिवाइड ये किस में चेंज हो जाएगा, ये डिवाइड है ना, ये हो जाएगा चेंज मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में चेंज करते ही पलट जाएगा। तो 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बाय 1, मतलब सिर्फ बचा कॉस ए इंटू साइन ए। मैंने एक स्टेप छोड़ा यहाँ पे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये पलटेगा तो यहाँ 1 और कॉस ए इंटू साइन ए मल्टीप्लाई होकर यही हो जाएगा ना। और यही तो है एलएचएस, ये भी था। आरएचएस को भी सॉल्व करते करते कॉस ए इंटू साइन ए दिखा दिए, तो इसीलिए एलएचएस और आरएचएस क्या हो जाएगा, एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया और ये प्रूफ हो गया। तो दोनों तरीका दिखाते हैं, डायरेक्ट आप चाहो तो एलएचएस सॉल्व करते करते आरएचएस ला सकते हो, या फिर एलएचएस को सॉल्व करके रोक दो और फिर आरएचएस को सॉल्व करके उसी के बराबर कर दो। तो ये थोड़ा आसान है, इसमें हमें वो वहाँ पर नहीं सोचना पड़ता क्या करूँ। तो इस वजह से बुक में भी प्रीफर किया हुआ है कि आप एलएचएस और आरएचएस को इंडिविजुअली सॉल्व करो। तो हमने दिखा दिया है। अगर आपको ये सब समझ में आता है, अच्छा भी लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ इस चैनल के बारे में जो यहाँ पर अच्छे से बताया जा रहा है। फिर तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।